अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो नया व्लॉग शुरू करते हैं। मॉर्निंग रूटीन आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ और एक नए टॉपिक के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी थी और मैं रात में ही सारे बर्तन, ऊपर का जो किचन का टॉप और जो स्टोव वगैरह रहता है वो सभी चीज़ें साफ़ करके सोती हूँ। इससे मुझे सुकून मिलता है और साथ में घर भी क्लीन रहता है और किचन में गंदी स्मेल नहीं आती। तो आज मैं रोटी और अंडे की भुर्जी बनाने वाली हूँ नाश्ते में। तो चलिए आज का जो मेन टॉपिक है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू कंट्रोल डिप्रेशन एंड ओवरथिंकिंग। ये मोस्टली आजकल जो कॉमन होने वाली जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मोस्टली ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को, लेडीज़ को, स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी जिनकी चल रही है उनको ये प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। लाइफ में हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग का शिकार बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे मेरी लाइफ में मोमेंट्स भी थे जिसमें मैं भी ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन का शिकार हुई। वो एक पीरियड था इन द ईयर ऑफ 2017 व्हेन आई लॉस्ट माय मॉम एंड अलोंग विथ माय डॉटर। जो एक ही वीक में मैंने मेरी माँ को और मेरी फर्स्ट डॉटर को खोया था। तब मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग का शिकार हो गई थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी लाइफ में। तो इससे मैंने ओवरकम कैसे किया इन सब चीज़ों के कुछ 10 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो जो फर्स्ट है वो है नमाज़। तो मेरे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं था उस वक़्त जो मेरे दिल की हालात को और जो भी दिमाग में मेरी ओवरथिंकिंग चल रही है, वो सोच को समझ सके। मैं खुद उतनी कैपेबल नहीं थी कि मैं दूसरों को वो बारे में समझा सकूं। तो मैं क्या करती थी, जब भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता था तो मैं, अगर मुझे नमाज़ पढ़ने का वो पीरियड भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तभी भी फिर भी मैं वज़ू बना के नमाज़, चादर जो नमाज़ जानिमाज़ है वो बिछा के आराम से अल्लाह से बातें करती थी सजदा करके। इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता। तो ये एक है कि हम नमाज़ और वज़ू एक स्टेप है ये एक। तो सेकंड जो है वो है सोशलाइजिंग। हमारे पास ऐसे इंसान तो रहते हैं स्पेशली, या फ्रेंड्स या कज़िन या सिस्टर या माँ भाई, कोई भी एक हस्बैंड या वाइफ, एक पर्सन हमारे पास तो होता ही है, एक से दो, जिससे हम हमारे सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। तो हम उससे अगर शेयर करेंगे तो जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में ओवरथिंकिंग या एंजाइटी है उससे हम डील कर सकते हैं। और जो थर्ड है वो है अवॉइडिंग थॉट्स, बैड, मैड, सैड, जो हमें दुख देते हैं और जो वो पागलपन देते हैं, वो सब जो सोच हमारे दिमाग में चल रही होती है, वो चीज़ों को हमें सोचना ही नहीं चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। तो थर्ड स्टेप जो है वो है अवॉइडिंग बैड, मैड, सैड थॉट्स। और जो फोर्थ स्टेप है वो है सेल्फ ग्रूमिंग। हमें खुद को लव करना सीखना चाहिए, यानी हमारी सेल्फ केयर करना चाहिए। एक्सरसाइज चाहे वॉकिंग, खुद की हेल्थ को फिज़िकली और मेंटली हमें इम्पोर्टेंस देके उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है खुद को। इससे क्या होता है, हमें खुद फील होता है कि हम इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई हमें इम्पोर्टेंट समझे या ना समझे, बट खुद के लिए हम इम्पोर्टेंट है, खुद के लिए हमें लव करना चाहिए। इससे जो भी हमारा ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन, एंजाइटी वो है वो थोड़ा और कम हो जाए। फिफ्थ है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग उठें, उठ के 5 मिनट्स खुद के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। जो भी अगर जॉब कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, छोटे बच्चे हैं जिन्हें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, वो 5 मिनट अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। यूट्यूब में आपके पास अब बहुत सारे रिलैक्सेशन के, योगा के जो वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सिंपल एंड इजी हैं। लॉन्ग ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो करें, इसमें भी जल्दी रिकवरी के चांसेस रहते हैं।
मेक स्लीप प्रायोरिटी। तो नींद को हमें ज़्यादातर प्रायोरिटी देना है, ना कि फ़ोन को एक स्क्रॉल करके बैठ जाएंगे, एक रील फिर दो, 1 घंटा से 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। ये शैतानी तरीक़े हैं ये यहूदियों के, जो हमें उलझा कर रखते हैं इसमें, ना कि इबादत करने में। आधा 1 घंटा किधर चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो कोशिश करें कि जल्दी सोएं। अगर बेड टाइम पे जा रहे हैं तो फ़ोन को दूर रख के सोएं, इससे जल्दी भी नींद आ जाएगी। फ़ोन को ज़्यादातर अवॉइड करें, जल्दी सोकर जल्दी उठने की आदत करें। इससे जो भी आपका मेंटल स्ट्रेस है, जो भी डिप्रेशन एंजाइटी है, उसमें थोड़ा रिकवरी में आसानी होगी। अवॉइडिंग अनहेल्दी फूड, ये एक 7th पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे ब्रेन में डोपामिन रहता है, वो जो है सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमें रिलीफ देता है। बहुत सारे लोग फूडी रहते हैं जिन्हें अच्छा खाना खाने से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इसको ये हैबिट बना लेते हैं अनहेल्दी फूड को खाना। सिर्फ थोड़ी देर आराम मिलता है, वो खा के हो जाएं तो फिर वापस डिप्रेशन में चले जाएंगे, वापस एंजाइटी, वापस टेंशन, वही इश्यूज़ आपके साथ दोबारा होने शुरू हो जाएंगे। तो अनहेल्दी फूड को अवॉइड करें। आपको टेम्पटिंग होएगी तो भी थोड़ा हिम्मत से काम लें, और उसको अवॉइड करने से ये जो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है वो आप थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। और जो 8th पॉइंट है वो है ईट हेल्दी फूड। कोशिश करें आप खाना जो कंज्यूम करते हैं वो हेल्दी रहे, ताकि आपकी जो फिज़िकली बॉडी है वो फिट रहे और आपका माइंड भी अच्छा हेल्दी रहे। हेल्दी फूड खाने से आपको स्ट्रेंथ भी मिलती है और थकान भी नहीं महसूस होती। तो ये भी एक तरीक़ा है वो सब चीज़ों से अवॉइड करने का। और आप अगर हेल्दी फूड खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहेंगी, आप ज़्यादा बीमार नहीं पड़ेंगे। 9th जो स्टेप है वो है ज़िक्र और मेडिटेशन। आप ख़ुद के लिए ख़ुद को जानना बहुत ज़रूरी रहता है। सिर्फ़ हमें ही पता होता है कि हम अंदर से क्या हैं। तो ख़ुद को जानें, ख़ुद के लिए वक्त निकालें। जो भी हमारा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, या बच्चे सताने से हम ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैंने ख़ुद ये फ़ील किया है, जब मैं ऑफ़िस जाती थी तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। तब मैंने एक सल्यूशन निकाला कि मैं चलो थोड़ी देर 5 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग मेडिटेट करूँगी। मेडिटेट करने से बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलता, और मेरा सारा दिन का मूड, अगर मुझे ज़्यादा काम भी है तो भी मेरा मूड बहुत अच्छा रहता। तो कोशिश करें कि ख़ुद को मिलने के लिए आप मेडिटेट करें, 5 मिनट्स इसके लिए ज़रूर निकालें। जो लास्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग ट्रिगर। आपको अवॉइड करना है और आपको पता करना है आपकी लाइफ में जो रेड फ्लैग्स हैं, जो आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर करते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं, बुली करते हैं, ट्रिगर करते हैं। जब आप सोच रहे हैं, आपको आके सिंपैथी देंगे, अरे बाप रे बाप, आपके साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आपको तब स्टैंड लेना था, ऐसा। जो बात बीत चुकी है उसको दोहरा के आपके ज़ख़म पे तो मलहम तो नहीं लगाएंगे, उल्टा नमक छिड़क के चले जाएंगे और ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर रखें, या तो उनको लिमिट में रखें। और चंद लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे रहते हैं कि उनको सच्चाई का पता रहता है कि आप कैसे हैं, सामने वाला कैसा है, फिर भी उनके साथ हम अच्छा बर्ताव करके भी हम ज़ीरो रहते हैं, उनकी लाइफ में ज़ीरो मैटर करते हैं। तो उनको पता होता है कि हमारी लॉयल्टी क्या है। तो ऐसों को आईना दिखा दें। और वैसों के लिए एक शायरी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अपनों से मिला तजुर्बा बस मुझे यही सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। तो होप आप सबको ये छोटी सी मेरी शायरी पसंद आई हो। और ये जो पॉइंट्स हैं मेरे व्यू से, मेरे नज़रिए से, एक हाउसवाइफ रहने की, एक होम मेकर की मेरी ये थिंकिंग है। और मैं ऐसे ओवरकम होके ये एंजाइटी से, डिप्रेशन से मैं बाहर निकली इस तरह, खुद ही से, अल्लाह के करम से। तो ख़ुद को बहुत स्ट्रांग समझें, कोई नहीं मोहब्बत करेगा सिवाय अल्लाह के। और डिप्रेशन को बिल्कुल हल्के में ना लें, ओवर थिंकिंग को, एंजाइटी को।
एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि एक अजब सी जंग है मुझ में, कोई मुझसे ही तंग है मुझ में। सिर्फ हमारे ही ख़यालों में हम जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो अगर आप रिकवर नहीं हो रहे हैं, आपको भी परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर से कंसर्न करें। होप आप सबको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट